आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। आज हम बातें कर रहे हैं मन पर, और मैं कहना चाहती हूँ कि सकारात्मक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नकारात्मक लोगों को मैं जानती हूँ और सकारात्मक लोगों को भी, और मैं बता सकती हूँ कि सकारात्मक लोगों का जीवन नकारात्मक लोगों से बेहतर है। मेरे जीवन में ऐसा एक समय था जब मैं हर बात में नकारात्मक हुआ करती थी और विचारों के अनुसार ही मेरा जीवन था। अब मैं बहुत ही सकारात्मक हो गई हूँ और नकारात्मक लोगों के साथ में मुझे आनंद भी नहीं आता। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और एक और शक्तिशाली पाठ को सुनिए जो मेरे शिक्षण बैटलफील्ड ऑफ द माइंड से लिया है। परमेश्वर सुखी नहीं होता जब कोई आपका फायदा उठाता है और वो मदद करना चाहता है, बदला देना चाहता है और आपके जीवन में मिरास लाना चाहता है, मगर नहीं ला सकता यदि आपकी मनोदशा बुरी है। किसी की समझ में आ रही है ये बात? पहली बात है कि आपको अपनी पीड़ा को एक बीज मानकर बोना पड़ेगा। आपके जीवन में फसल ला सकता है, इसीलिए तो प्रभु सदा हमसे पीड़ा देने वालों को क्षमा करवाना चाहता है। उन्हें क्षमा करना पीड़ा प्रभु को देना है। अपनी पुष्टि करने से इनकार पीड़ा परमेश्वर को दे देने के समान है, और जब आप प्रभु को दे देते हैं और विश्वास में चलते हैं तो वो आपके जीवन में फसल ला सकता है। जब शैतान आपसे कहने लगे कि बस सब समाप्त, तुमने जीवन नष्ट कर लिया, तो आपको कहना चाहिए नहीं नहीं। देखिए, बिल्कुल ही नई और बेहतर शुरुआत का ये एक अच्छा अवसर है। आज आपसे मेरा प्रश्न है, अपने लिए आप क्या देखते हैं? हम जहां हैं वहां हमें तुष्ट रहना चाहिए, मगर वहां रहने में परिपूर्ण तृप्ति नहीं होनी चाहिए। सदा सामने लक्ष्य होना चाहिए, सपने सदा होने चाहिए। हमें विश्वास में उपलब्धियों के लिए जागरूक होना चाहिए। आमीन। मैंने जो पुस्तक लिखी अप्रूवल एडिक्शन, वो न्यूयॉर्क की सबसे बढ़िया बिक्री की तालिका में आ गई। मेरे ख्याल से मैं नंबर 9 तक पहुंची। एक बात जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। न्यूयॉर्क सर्वोत्तम बिक्री की तालिका में मेरी पुस्तक कभी नहीं आई। मैं कृतज्ञ थी, उत्तेजित थी, मगर मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं एक पुस्तक लिखना चाहती हूं, एक नंबर की। दो तिहाई संसार में हम टेलीविजन पर हैं ना रोकदार, इससे कौन संतुष्ट नहीं होगा? लेकिन मैं संसार भर में होना चाहती हूं 100%। इससे मुझे जीने का कारण मिलता है और इससे मुझे उठने का कारण मिलता है, प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। ये मेरे भविष्य की मशाल है और आगे बढ़ने का घोतक है। मेरा भला इसी में है कि मेरी चाहत पूरी हो, चाहे आधी ही क्यों ना मिल जाए, बजाय इसके कि चाहत कुछ भी न हो और पूरी मिल जाए। बिना दूरदृष्टि के लोग मरते हैं। यूसुफ का एक सपना था, आप एक बात जानते हैं, उसके भाई घृणा करते थे क्योंकि उसका एक सपना था। जब आपके पास सपना है तो आपको समझना चाहिए कि शैतान सपना चोर है, जो सामने आ जाएगा और आपके सपने चुराएगा। ऐसी बातें आप पर हावी होंगी और आपको लगेगा बस खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, कोई मार्ग नहीं, ये फल नहीं देगा। आपको कहना चाहिए, ना कहो कि मार्ग नहीं है, मेरे पास मार्ग है जो कि मेरे भीतर जी रहा है और यीशु ही वो मार्ग है। कम ऑन, अपने मन में दृढ़ता लाइए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण मनोदशा लाइए और संसार की उस गंदी मनोदशा से पिंड छुड़ाइए जो जरा सी कठिनाई का सामना होते ही पीछे हटने लगती हैं। हालेलुया। इब्राहिम वो मनुष्य था जो ठगा सा गया। उसने अपने भतीजे लूत की मदद की, उसे कुछ प्राणी दिए और भी बहुत सी चीजें दी, एक मौका दिया। वे बढ़ते बढ़ते काफी समृद्ध हो गए और उनके पास इतने गाय बैल भेड़ बकरियां हो गई कि उनके यहाँ काफी घास न रही कि वे इकट्ठे रहे, और चरवाहों में झगड़ा होने लगा। इब्राहिम धर्मपरायण था और झगड़ों की विपत्ति जानता था। उसने लूत से कहा, हम लोगों के बीच झगड़ा ना होने पाए। यरदन तराई का जो भी भाग तू चाहे ले ले और जो बचेगा मैं ले लूंगा। ये तो उसकी विनम्रता थी। संकट से बचने के लिए उसने अपने आप को दीन किया। जानते हैं कि वो जानता था कि वो यदि शुद्ध काम करे तो परमेश्वर आशीष देगा।
और निश्चय ही लूत ने यरदन तराई का सर्वोत्तम भाग ले लिया और बचा खुचा इब्राहिम ने ले लिया। क्या आपको कभी लगता है कि आप उनमें से जो कहे तुम मुझे सारा जीवन दे दो और बचे खुचों से ही आपने काम चला लिया? कमॉन, आप में से कितनों को ऐसा लगता है? कभी कभी ठग लिए गए हैं, सबके आखिर में जीवन बिताया, सबके दिए हुए पुराने कपड़े पहनता रहा जीवन भर बहन के साये में जी लिया या भाई के साये में जी लिया, या चाहे बात जैसी भी हो, इस चीज को आपको झटक देना पड़ेगा। अगर जरूरत हो तो आज इस सभा के समाप्त होने के बाद घर जाकर एक दर्पण के सामने खड़े होकर आपको कहना चाहिए, मैं ईर्ष्या को झटक रहा हूं, मैं क्रोध को झटक रहा हूं, मैं कड़वाहट को झटक रहा हूं, क्षमाहीनता से पिंड छुड़ा रहा हूं, बुरी मनोदशा को मैं झटक रहा हूं। जीवन चूसने वाले प्रेत हैं जो हमारे पीछे पड़कर हमसे जुड़ जाते हैं और हमारा जीवन चूस लेते हैं। सही है ना? वे आपके मन पर काम करके नाना नकारात्मक विचार आपके मन में डाल देते हैं। क्या एक बात जानते हैं? बाइबल कहती है कि यीशु हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। आपको उस पवित्र आत्मा आग से जरा सा लेकर उन प्रेतों पर डाल देना चाहिए जो आपके पीछे हैं। लूत के यरदन तराई का बढ़िया भाग ले लेने के बाद हम उत्पत्ति पद 13 पद 14 को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि जब लूत अब्राम से अलग हो गया, जरा कल्पना कीजिए, वो आप वहीं था, लूत से वो हार गया था, उसका छोड़ा हुआ खास काम का नहीं मालूम दिया। आज यहां पर कोई उस परिस्थिति में अवश्य है और परमेश्वर ने उससे ये कहा, भला होगा कि तू भूल जा और छोड़ दे। इतने साल तूने परिश्रम किया और इतने प्राणी इकट्ठे किए और अब देख क्या हो गया। तूने उसकी भलाई की और उसने तेरा फायदा उठाया। लोगों के साथ यही होता है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आप लोग हंस रहे क्योंकि आप जानते कि वो परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर ऐसा नहीं बोल सकता। यदि हम इतने बुद्धिमान हैं तो फिर जब शैतान हमसे इस तरह बोलता है तो क्यों हम उसकी बात पर विश्वास करते हैं? एक बार एक महिला वेदी पर आई और उसने मुझसे कहा, प्रार्थना करे, और बोली, एक बात सुनिए, शैतान मुझसे झूठ बोल रहा है और मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा, क्षमा कीजिए, शैतान आपसे झूठ बोल रहा है और आप जानती हैं कि वो शैतान है, आप जानती हैं वो सच नहीं, परंतु आप परेशान हैं। हा हा, पकड़ी गई क्यों, है ना? आपको एक बढ़ाव मिलने वाला है सिस्टर। कैसी हंसी की बात है, जरा सोचिए। शैतान ने मुझसे कहा और शैतान मुझसे झूठ बोल रहा है और शैतान इन सब चीजों को मेरे मन में डाल रहा है। जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से चारों ओर दृष्टि कर, हाथ पर हाथ धरे जो है उसी की ओर देख मत। उसने कहा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर देख। और अब ध्यान दीजिए, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है मैं तुझे दूंगा। आज आपसे मैं कहना चाहूंगी, इस समय आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा हो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका एक रौबदार भविष्य है। और मैं कह रही हूं कि अब आपके पास जो है या जो नहीं है उसकी ओर देखना छोड़िए, अपनी आंखें ऊपर उठाइए, प्रभु के नाम की दुहाई दीजिए और विश्वास के द्वारा जो भी आपको दिखाई दे परमेश्वर आपको अवश्य देगा। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को सदा देखा मत कीजिए। मैं तो अपने आप को देखती हूं, हर दिन मैं मीठी और मीठी बनती जा रही हूं। मैं अच्छी बनती जा रही हूं। एक बात बताऊं, बहुत ही ऊंची।
उत्पत्ति 11:64 पर जाइए। और प्रभु ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने काम भी ऐसा ही आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। सकारात्मक होना इतना शक्तिशाली है कि प्रभु ने कहा, यदि विश्वास करो और अपने विश्वास को फैलाओ तो तुम जो भी सोचो वो तुम्हारे लिए असंभव ना होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो मैं कर रही हूं वो कितना असंभव है। आप बिल्कुल नहीं समझेंगे, पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचते, मगर मैं कहती हूं कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं, कहीं नहीं से कोई नहीं, मगर मेरे जीवन में प्रभु ने जो किया है उससे मैं चलती फिरती हूं इतनी कि आप स्तंभित हो जाएंगे। और मैं विस्मय में डूबी जाती हूं। बुरी मनोदशा ना अपनाइए। गिनती 14 पर जाइए। इस्राएलियों की इतनी बुरी मनोदशा थी, कितनी लज्जा की बात थी, क्योंकि वे 11 दिन में जंगल से बाहर आ सकते थे, मगर उन्होंने वहां 40 साल बिताए। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो। मैंने अपना समय इतना गंवाया और मैं नहीं चाहती कि आप अपना समय गंवाएं। गिनती 14 धर्मशास्त्र के 3 वर्गों को हम देखेंगे जो दर्शाते कि कितनी बुरी मनोदशा थी उनकी। गिनती 14 2 से 3। सारे इस्राएली बुड़बुड़ाने लगे, उन्हें अपनी स्थिति से घृणा थी। मूसा और हारून पर दोष मढ़ते हुए, हाँ जरूर दोष तो सदा किसी और का था, जिनसे सारी मंडली ने कहा, भला होता कि हम मिस्र में ही मर गए होते, या भला होता कि हम इस जंगल में ही मर गए होते। यहोवा क्यों हमको, परमेश्वर का दोष है, यहोवा क्यों हमको उस देश में ले जाकर तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियों और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? क्या कोई इस मनोदशा को पहचानता है? गिनती 20 पद 2 से 4 तक। दास्ता से छुटकारे का मार्ग सोचिए। दास्ता से मुक्ति का मार्ग आप सोच सकते हैं। आप बैठकर सोचिए कि मेरा एक भविष्य है, प्रभु के पास योजना है। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं। गिनती 20 पद 2 से 4। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला तो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाएं। गिनती 21 4 से 5 तक। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग की कठिनाइयों के कारण व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी मन्ना से दुखित है। सब लोग कहिए बुरी मनोदशा। अब देखिए क्या हुआ। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से मर गए। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है। कितनी लज्जा की बात है कि जीवन के उस मोड़ पर पहुंचकर ही हमारी समझ में आता है कि हमारी मनोदशा बुरी है। लज्जा की बात है कि हमारा बर्ताव इतना बुरा होता है कि हम एक द्वार खोल देते हैं कि शैतान आकर हमें तबाह कर दे, और इतना सब कुछ करने के बाद अंत में हम परमेश्वर से जाकर कहते हैं कि परमेश्वर, मैं दुखित हूं कि मेरी मनोदशा बुरी है। तू मेरे लिए इतना भला है कि मेरी बुरी मनोदशा का कोई कारण ही नहीं हो सकता। मेरा नकारात्मक होने का कोई कारण नहीं। तू भला है और तू बहुत ही रौबदार है और तू कुछ भी कर सकता है। हम कभी कभी उस मोड़ तक पहुंचते हैं जहां हमें पश्चाताप होता है बुरी मनोदशा के लिए। क्या यहां पर ऐसा कोई है जो बुरी मनोदशा के साथ आया था और अब यहां से उसके बिना निकलेगा? ऐसा कोई जिसे मनोभावों में बदलाव चाहिए? कितनों को जरा और सकारात्मक बनना है? आप में से कितनों को भविष्य की दृष्टि चाहिए और सोचना बंद करेंगे कि सब कुछ समाप्त हो गया?
तो क्या जानते आज आप सही जगह पहुंचे हैं। मुझे देखिए, एक बात बताती हूं, आप जितनी चाहे कामना कर लें वो आपको दास्ता से मुक्त नहीं कर सकती। आपको सही सोच और सही बोल से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको परमेश्वर से सहमति ना मिले आपके लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आमोस 3:3 कहता है, यदि दो परस्पर सहमत न हो तो एक संग कैसे चल सकेंगे। नहीं तो एक एक तरफ खींच रहा है और दूसरा दूसरी तरफ। कभी कभी परमेश्वर के साथ ऐसा ही होता है। उसकी कोशिश है कि हम में विश्वास हो और इधर को जाएं, और हम लोग नकारात्मकता में, संदेह और अविश्वास से पूर्ण और इस ओर चले जा रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि हमें लगता है कि हम सदा अलग अलग किए जा रहे हैं। हम कहते हैं, मैं नहीं जानता मेरी समस्या क्या है, बस मुझे कोई चीर रहा है। परमेश्वर के साथ चलने में ऐसा नहीं लगेगा। आमीन। प्रचार मुझे भाता है। आपके पास जो है वही आपको सदा दिखाई दे तो आप जहां हैं वहीं रहेंगे। गलत मनोभाव नंबर 2 उनका था, कोई मेरे लिए कर दे, मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। यही झूठ था जो शायद शैतान ने कहा होगा उनसे। हाँ, मैं नहीं ये करना चाहता हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो संकट से निकलने के लिए जो करना चाहिए नहीं करना चाहते हैं। मुझे सदा विस्मय होता है उस मनुष्य पर जो 38 साल फाटक के पास लेटा रहा, अपंग होकर, और यीशु ने उनसे कहा, तुम सचमुच चंगा होना चाहते हो? तुम्हें सचमुच में चंगा होना है क्या? और पहला ही काम उसने ये किया कि बहाने बनाना शुरू किया कि जब भी मैं पानी में गिरने की कोशिश करता हूं कोई मुझसे पहले ही चला जाता है और मुझे उठाकर पानी में डालने वाला कोई नहीं। यदि तुम अपनी दुर्दशा में 38 साल कहीं लेटे होते इस प्रतीक्षा में कि कोई आकर तुम्हें संभालेगा, मैं अपने पर अफसोस करती रह सकती थी 100 साल तक, क्योंकि बचपन में मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ था और इससे मुझे आज से भला जीवन कभी ना मिला होता। मेरी बात सुनी, अपने पिता से घृणा की होती और अपने रिश्तेदारों से मैंने घृणा की होती और उन सब से भी जिन्होंने मेरी मदद नहीं की, और मैं कटुता और घृणा से परिपूर्ण रहती और रही भी कई साल तक, और मैं कमबख्त जंगल में फंसी रही। मैं मसीही थी, मैंने यीशु को उद्धारक माना था और मेरे ख्याल से मरने के बाद मैं स्वर्ग भी गई होती, क्योंकि मुझे प्रभु से प्रेम था। मगर मुझे जय कभी न मिली, क्योंकि मेरी मनोदशा बुरी थी। ये शैतान के कारण नहीं था, इसका कारण था मेरी बुरी मनोदशा और मेरा गलत मनोभाव। आप अपनी मदद कर सकते हैं। यदि चाहे तो आपको बेहतर जीवन मिल सकता है और आप अभी शुरू कर सकते हैं। यदि आप उस गंदी विचारधारा के बारे में कुछ कर सकें तो आपको अधिक आनंद जो आपको पहले कभी न मिला था अभी से मिल सकता है। आज तो मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। कहिए, मैं कुछ कर सकता हूं अपनी दुर्दशा के लिए। आमीन। बाइबल कहती है रोमियो 3 में कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मगर अगला पद सचमुच सुसमाचार है। कहता है, इसलिए सब परमेश्वर से सही किए जा सकते हैं यीशु मसीह में विश्वास द्वारा। क्या आपका परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता है उसके पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से? क्या अपने पापों की क्षमा आपको चाहिए? क्या आपको अपने जीवन में दुर्दशा से छुटकारा चाहिए? क्या आपको यह आश्वासन चाहिए कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे? क्या आपको एक दोस्त चाहिए? क्या आप चाहते कि आपको भविष्य की दृष्टि मिले? अगर ऐसी बात है तो आपके प्रश्नों का समाधान आज मिल सकता है मेरे साथ एक विशेष प्रार्थना में भाग लेने से। जैसा कह चुके, हम पापी हैं, मगर हम में से कोई भी पापों का मूल्य नहीं चुका सकता। वे बहुत बड़े हैं। हम में से कोई भी अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा हमारे लिए क्रूस पर मरने को। उसने सारे पाप ले लिए, हमारे पापों की सजा उसने भोगी, हमारे पापों का मूल्य उसने चुकाया। वो मर गया, वो 3 दिन एक कब्र में था, मगर पिता की महिमामयी शक्ति द्वारा वो मरे हुओं में से जिलाया गया और अब वो परमेश्वर के दाहिने बैठा है और वो आपके भीतर भी वास करना चाहता है अपने पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से। यदि आपको विश्वास है कि परमेश्वर सच्चा है और उसे आपसे प्रेम है और आपके लिए मरने को अपने पुत्र को भेजा, और आप यीशु मसीह को अपना उद्धारक मानकर ग्रहण करने को तैयार हैं और यीशु में एक नया जीव बनने को, तो मेरे साथ इसी समय इस प्रार्थना में भाग लीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप उच्च स्वर में प्रार्थना करें, क्योंकि आज आप पाबंद रहे हैं और जीवन भर रहेंगे। कहिए, पिता परमेश्वर तुझसे प्रेम है।
यीशु, तुझ में विश्वास है, विश्वास है तू मेरे लिए मरा, विश्वास है तूने मेरे लिए लहू बहाया, विश्वास है कि मैं जिस सजा के योग्य था तूने उसे ले लिया। मैं पापी हूं, इसी समय मेरे पापों को क्षमा कर। मुझे प्रभु एक नया जीवन दे। मैं मसीही होना चाहता हूं। यीशु, अभी तुझे ग्रहण करता हूं। मैं तेरे लिए जीऊंगा। मुझे क्षमा करने के लिए और नया जीवन देने के लिए तेरा धन्यवाद। आमीन। ये आपके लिए एक बिल्कुल नए जीवन का आरंभ है। आप शायद पूरी तरह इसे समझे नहीं होंगे अभी आपने जो किया, मगर भीतर एक अद्भुत अनुभूति जागृत है और हम तुरंत भेज देंगे क्योंकि हम चाहते कि आपका जीवन उज्जवल हो। प्रभु आशीष दे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।